हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का ना एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। देखो, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने से पहले हम लोग कलम कापी लेकर के बैठेंगे। दूसरी चीज, अगर समझ में आया होगा ना तो काम चोरी नहीं, कमेंट में यस जरूर लिख दिया करो। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे भी थोड़ी सी उससे क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। और ध्यान से क्वेश्चन को देखो। तुमको क्या बताता हूं कि मैथ का मतलब कुछ नहीं होता है, केवल एक बार बढ़िया से समझ लो। चलो देखते हैं क्या है। कह रहा है ना कि कोई क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, चलो ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक कल्पना करो ना कि ये अपने पास मान लो आम की एक क्या थी बेटा, बाग थी। इसने प्रश्न में क्या कहा ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी थी। तो जो कम होती है ना पहले हम लोग उसको मानते हैं। हमने मान लिया ये चौड़ाई थी x और लंबाई तब कितनी हो जाएगी 2x। बात समझ में आई। यहां ध्यान दो कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना यानी क्या है, बाग की चौड़ाई। माना बाग की कौन सी चीज बेटा, चौड़ाई। माना बाग की चौड़ाई बराबर क्या है, माना बाग की चौड़ाई बराबर x है। और अगर चौड़ाई x है तो यहां लंबाई तो उसकी दोगुनी थी, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 2x। बात समझ में आई। अब ना प्रश्न क्या कह रहा था कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है। तो यहां हम लोग लिख देंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना है, या लिख दो क्षेत्रफल बराबर कितना है, क्षेत्रफल बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। देखो एक चीज ध्यान से सुनो कि अगर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो इसका मतलब वो एक आयत जैसे है ना, तो आयत का क्षेत्रफल का मतलब होता है, यहाँ प्रश्नानुसार लिख दो। प्रश्नानुसार का मतलब ये प्रश्न क्या कहता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। लंबाई कितना है इसका 2x, चौड़ाई कितना है x, बराबर कितना दिया है 800। कोई दिक्कत। और यहां बेटा हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 800। बात समझ में। अगर कोई आदमी पूछेगा कि क्या वास्तव में सर ये संभव है, तो हम लोग देखो एक चीज 800, पहले तो 2 से इसको भाग दे दें, यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें। यहां अगर 2 से भाग दो या लिख दो 2 से क्या करने पर भाग, तो और यहां भी 2 से भाग दो, तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 400 और बराबर क्या हो जाएगा जी। इतना तो समझ में आया। पहले ये देखो संभव है कि नहीं है। तो इसके लिए ना यहाँ a बराबर अपना हो गया 1, b बराबर बेटा 0 है, b है ही नहीं, x वाला पार्ट नहीं है। और c बराबर क्या है, c बराबर है -400। कोई दिक्कत, समझ में आ गया इतना। अगली एक लाइन में ना तब यहाँ d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। और फिर हम बी स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 और गुणे c का मान है -400। बेटा अगर इनका गुणा कर देते हो तो हो जाता है क्या, 0 और +4 चौक 1600। देखो जो अपना आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया ना कि संभव है, संभव है। और अगर है तो हम लोग अब आगे देखते हैं। यहां मेरे जरा इस प्रश्न को देखो, यहां क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर -400 बराबर क्या 0। अगर इसको इधर हम भेजेंगे बेटा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400। और अगर हम इसको इधर भेजेंगे रूट स्क्वायर को तो ये रूट बन जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा 400। 400 का वर्गमूल निकलेगा तो प्लस माइनस होगा 20। लेकिन देखो कोई भुजा माइनस तो मानी नहीं जाएगी। इसका मतलब कि चौड़ाई बराबर क्या आ गया, चौड़ाई बराबर आ गया 20। और तब बेटा लंबाई क्या हो जाएगी, इसका 2 गुना, तो 2 गुणे 20 यानी कितना आ जाएगा 40। यानी लंबाई अपनी हो गई 40 मीटर और चौड़ाई हो गई 20 मीटर। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तुम्हारे सामने है।
क्या लिखा है, एकदम सेम वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। जरा एक बार ना सोचो, पढ़ो इसको। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव भाड़ में जाए, निम्न स्थिति संभव है कि नहीं, पहले क्वेश्चन देखो। यदि है तब उनकी आयु याद कीजिए। चलो भैया कोई बात नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ना बेटा पहले मित्र की आयु लिख दें। यहां क्या लिख दो, पहले मित्र की आयु, क्या लिख दो, पहले मित्र, माना है, ये माना की कहानी है, यानी यहां से हल करते हैं। माना पहले मित्र की आयु बराबर क्या है। अच्छा एक चीज दिमाग लगाओ, अगर पहले मित्र की आयु x हो जाएगी तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों का जोड़ 20 है। अगर पहले की x हो जाएगी तो दूसरे की तो 20 से कम होगी ना, क्योंकि दोनों मिलाकर के 20 था। तो दूसरे की क्या हो जाएगी बेटा, तो दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे, यहां दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, मित्र की आयु बराबर 20 माइनस क्या हो जाएगी x। बात समझ में आ गई, आई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम बढ़िया से, हाँ झूठ तो नहीं बोल रहे, समझ में आ गया है। अब ना एक चीज कह रहा था 4 वर्ष पूर्व। देखो एक चीज याद करो कि जब कोई आदमी पहले कहे ना, पूर्व माने पहले, बिफोर, पूर्व कुछ भी बोले, तो अगर आदमी पहले बोले तो हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें से घटाते हैं। और अगर आदमी बाद बोले तो इसमें से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व की बात देखो, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, आयु बराबर हो जाएगी x में से 4 घट गया x माइनस 4, और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x माइनस 4। अच्छा 20 में से 4 निकल गया तो 16 माइनस x हो गया, क्या हो गया, 16 माइनस x। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन अब चलो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि दोनों का गुणनफल 48 है, मतलब कि x माइनस 4 और किसका, और 16 माइनस x का गुणनफल है 48। लिख दिया, कोई दिक्कत, एक भी पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आया समझ में ना, आया समझ में कि नहीं आया, आया ना, एकदम बढ़िया से आ गया है। तो जरा x का 16 में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 16x, x का x में कर दिए तो माइनस x स्क्वायर। समझ में आया, 4 का 16 में कर दिए माइनस 4x, 16 चौक 64, माइनस कितना 64, और 4 का x में किए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 4x, और बराबर कितना है 48। समझ में आया। अगली एक लाइन में ना देखो, यहां हम लोग एक काम करें, पहले तो 16 और 4 जोड़ दें, हो जाएगा 20x, फिर लिख दे माइनस x स्क्वायर, और माइनस यहाँ 64, और इसको इधर ले आ ले तो बेटा 8 4 कितना हो जाएगा, ये देखो ये 64 तो था, ये इधर धन था, ये इधर आ गया, ये भी माइनस हो गया। समझ में इतना आया। जरा इस x को पहले लिख लो x स्क्वायर, इस 20 को बाद में लिख दो धन 20x, और इन दोनों को जोड़ दो तो 8 4 12, और यहां भैया मेरे क्या हो गया 6 4 10 और 1 11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में इतना आ गया। अब ना अगली एक लाइन में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे कि जरा इसको हम लोग ना ये देखेंगे कि क्या इसका हल है कि नहीं है। तो यहाँ a बराबर अपना -1 है, b बराबर अपना कितना है, b बराबर है कितना, b बराबर अपना कितना है 20, और c बराबर है -112। तो जरा d का मान निकालो, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान -1 गुणे c का मान -112। जरा एक लाइन और देखो, 20 का 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400, और बेटा ये माइनस रहेगा, ऋण का ऋण के साथ गुणा होगा, वो उधर धन हो जाएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि 3 बार गुणा होगा तो ऋण ही रहेगा, और 12 चौक 48, ये हो जाएगा 448।
जरा ये दिमाग लगाओ कि 400 में से 448 निकल गया तो उत्तर किस में आया? उत्तर किस में आ गया है? उत्तर में आ गया है क्या? उत्तर में आ गया है -48। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत यहाँ से वहां तक दिख रहा है ना बढ़िया से? हाँ ठीक, ये इतना समझ में आया डी का मान। क्या आज तक तुम लोगों ने देखा है कि कभी डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आया है? और क्या बताया जाता था कि जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए तो काल्पनिक मान होता है, अर्थात यह संभव नहीं है। यहां इसने कहा था कि यदि संभव हो तब निकालो, अपने मर्जी से नहीं, तो अर्थात यह संभव नहीं है। जरा ये क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया बेटा? ले लो। तो हम लोग अब बेटा ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 देख लो कि कह रहा है ना कि क्या परिमाप भैया मेरे 80 मीटर तथा क्षेत्रफल। अच्छा, परिमाप क्या होती है? परिमाप का मतलब परि माने चारों तरफ, माप माने माप, यानी चारों तरफ क्या। अगर कोई आयत है तो देखो एकदम दिमाग लगाओ, अगर कोई ये आयत है अपने पास, ये अपने पास कोई एक आयत है, ये आयत की लंबाई है, ये आयत की लंबाई है, आयत की चौड़ाई है, ये आयत की चौड़ाई है। अच्छा मान लो ये मेरा यानी क्या है, ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, आयताकार ये भी है। तो इस ब्लैक बोर्ड पे अगर कोई आदमी यहाँ, यानी व्हाइट बोर्ड है भैया, हाँ जानता हूँ बेटा, ये क्या है, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से फिर ऐसे परिमाने चारों तरफ माप माने मापते हुए ऐसे फिर यहाँ पहुंचा, तो ये सोचो कि मैं कितनी बार लंबाई को गया, कितनी बार चौड़ाई पर गया। तो मैं एक बार चौड़ाई पर गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो एक बार लंबाई पे गया, चलो एक लंबाई एक चौड़ाई। अब देखो चौड़ाई 2 हो गई और लंबाई भी क्या हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब अगर कोई आदमी परिमाप निकालेगा ना आयत की, तो 2 बार लंबाई को नापेगा और 2 बार चौड़ाई को। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बेटा हम लोग लिख देते हैं कि माना, क्या लिख देते हैं? माना लंबाई बराबर क्या लिख दें? माना आयत की, या जो भी बाग थी आयत की, क्या लंबाई बराबर हो गई x। और अगर लंबाई बराबर हो गई x, क्या हो गई? लंबाई बराबर हो गई x, तो हम लोग क्या कर दें? तो चौड़ाई को क्या मान दें? चौड़ाई को मान लो, भी रहने तो थोड़ा सा भी देखा दे रहा हूं। चौड़ाई को क्या मान लोगे? बराबर चौड़ाई बराबर b है। प्रश्न में जानते हो क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि लंबाई यानी परिमाप, प्रश्न में कह रहा है कि परिमाप बराबर क्या है? 80 है। तो इस परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना है? बराबर है 80। तो यहां देखो 2 और ये क्या हो जाएगा बेटा? लंबाई को तो x माने थे और धन चौड़ाई बराबर कितना? 80। एक काम करो, इस 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ 2 गुणे में था, उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? भाग में, यानी x धन b बराबर 80/2 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 40। यानी एक बार अगली लाइन में फिर क्या हम लोग देखेंगे कि बेटा यहाँ x प्लस b बराबर हो गया 40। अगर b को उधर x को उधर भेज दिया तो b इक्वल टू क्या? 40 माइनस 1। दोनों चीजें समझ में आ गई ना? लंबाई l बराबर जो थी वो थी x और चौड़ाई b बराबर क्या थी? 40 माइनस x। तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? दिया है 400। तो क्षेत्रफल का सूत्र l गुणे b बराबर कितना है? 400। l का मान कितना है? x, b का मान 40 माइनस x बराबर कितना हो गया? 400। हम लोग अगली लाइन में यहां लिख दे 40x और फिर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना? 400। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया है? दिख रहा है बढ़िया यहां तक? आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, केवल तुम लोग घबरा जाते हो। इस दोनों गिनती को उधर ले आओ, झंझट अपने मन का खत्म कर दो, तो ये हो जाएगा धन x स्क्वायर। ये अगर इधर गया तो, और ये उधर गया तो माइनस 40x, और ये तो यहाँ पहले से 400 विराजमान है। समझ में इतना आया? बराबर 0। अब जरा इसका गुणनखंड कर लो, इसका गुणनखंड करें। ऐसी कोई 2 गिनती लो कि गुणा करो तो हो जाए 400
और जोड़ दे तो 40, तो 20 विषहम्मा। तो यहाँ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेकिन जो भी पूछ रहा है ना संभव है, पहले उसको निकाल लो कि ये संभव है कि नहीं है। जो इसने एक शब्द डाल दिया है ना तुम्हारे मन में क्या भ्रम डालने के लिए, तो पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल दें। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो b का मान यहाँ है -40 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का मान 1 और c का मान 400। 40 का पहाड़ा 40 बार पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा 1600, और 4 का 4 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 2 0। अगर ये दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। कितना प्यारा सा सवाल है ना प्यारा। तो अब हम लोग बेटा एक अगली चीज क्या करते हैं, जैसे मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मिल गया, तो हम लोग त्रिधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करें, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a। समझ में आया। यहां लिख दो कि b का मान कितना है माइनस, देखो b का मान -40 है और माइनस पहले से प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0 और बटे कितना हो गया, बटे हो गया 2 गुणे a का मान कितना है 1। देखो तो यहाँ ऋण ऋण का गुणा कर दिए तो हो गया धन 40 और प्लस माइनस 0 से कोई मतलब नहीं, बटे 2, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 20, यानी x बराबर कितना हो गया 20। देखो बेटा इसमें दोनों भी यानी x बराबर हो गया 20, x माने थी लंबाई, तो अगर चौड़ाई निकालोगे तो भी वही आएगी क्या 40 माइनस x, और वैसे भी 40 में से x मीन्स 40 में से 20 गया, ये भी आ गया 20, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी आएगी 20। वैसे भी तुमको यही जान लेना था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो मूल बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग आज द्विघात समीकरण का बेटा क्या हुआ, एक्सरसाइज 4.3 हुई, खत्म हुई। इसके बाद हम लोग मैप रिवीजन जो भी है चैप्टर का वो लेकर के बाद में आएंगे, लेकिन बढ़िया से इसको लगा लेना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको समझाना, बताना, शेयर करना। धन्यवाद बेटा।